इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर 10 जुलाई को सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को सुनवाई करेगी। देश की सर्वोच्च अदालत में 10 जुलाई को सुनवाई होनी है। तो वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जी दायर हैं। अब बड़ी खबर इसको लेकर के आप तक पहुंचा रहे हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को सुनवाई होनी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि जो वोटर लिस्ट रिवीजन है उसको लेकर के सियासी पारा हाई है। ऐसे में अब 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है। ऐसे में अब 10 जुलाई को रिवीजन यहाँ पर जो ये अभियान है इसको लेकर के सुनवाई होनी है, वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के। और चुनाव आयोग की तरफ से भी बताया गया है कि जो ये पूरा वोटर लिस्ट रिवीजन है ये पारदर्शी है, लेकिन कुछ दल इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसको लेकर के सियासत भी जमकर हो रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर जो कई याचिकाएं लंबित है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को सुनवाई होनी है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। शंकर, 10 जुलाई को देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई है, और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस तरह से इस मामले में एडीआर के द्वारा जिस तरह से याचिका दायर की गई थी और बिहार में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले विशेष तौर पर जिस तरह से मतदाता सूची पुनरीक्षण कराने का जो चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर आज जिस तरह से बकायदा आज कहा जा रहा था कि इस पे जल्द से जल्द मेंशनिंग होना चाहिए, तो इस मामले पे अब सुप्रीम कोर्ट में आज मेंशनिंग हुई है। कोर्ट अब 10 जुलाई को इस मामले को सुनवाई करेगा। और जिस तरह से एडीआर की अगर बात करें तो एडीआर के साथ साथ इस मामले में टीएमसी के द्वारा भी याचिका दायर की गई है। और इसके साथ साथ टीएमसी की अगर बात करें तो टीएमसी की तरफ से नेहा राठी जो वकील है वो उन्होंने याचिका दायर की थी। और जिस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें पीयूसीएल की तरफ से भी बकायदा याचिका दायर हुई थी। और एक याचिका इस मामले में आरजेडी के जो नेता हैं बकायदा उनके द्वारा दायर किया गया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बिहार इलेक्शन के पहले जिस तरह से इस मामले को लेकर कई याचिकाएं दायर की जा चुकी है, तो अब देखना लाजमी होगा कि 10 जुलाई को जब इस मामले पे आगे की सुनवाई होगी तो किस तरह से इस मामले में तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। शंकर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।